Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood this week। और मैं अमन अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? और टोटल हॉलीवुड वॉक ओवर द इंडियन बॉक्स ऑफिस। पिछले 2 हफ्तों से हॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस में ऐसा फार लेवल का बिजनेस कर रही है कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक जमाना था द मार्वल्स, द डीसीज, द सुपर हीरोज, दे वर रूलिंग द रूस्ट व्हेन इट केम टू हॉलीवुड फिल्म्स परफॉर्मिंग बिग टाइम एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। लेकिन गाइज अब सिनारियो जो है वो बहुत बदल चुका है एंड गाइज आलम कुछ इस तरह से है कि द जुलाई मंथ वाज लाइक कि भाई हट जा रे, हट 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 हट। क्योंकि गाइज बॉलीवुड फिल्म्स शाइड अवे फ्रॉम रिलीजिंग एट द बॉक्स ऑफिस। अपार्ट फ्रॉम सत्य प्रेम की कथा, नो फिल्म्स हैड द गट्स एंड द करेज टू रिलीज इन द मंथ ऑफ जुलाई। बहुत सारी तो ओटीटी पर चली गई, अब डायरेक्टली रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है विच विल बी मैसिवली अफेक्टेड बाय द ह्यूज क्रेज ऑफ बार्बी एंड ओपनहाइमर, स्पेशली मिशन इम्पॉसिबल स्मैशिंग 5 करोड़ रुपया ऑन इट्स 12th डे। यानी कि yesterday these 3 films have taken the worldwide box office like a huge storm। and guys बार्बी का क्रेज इस तरह से है कि इंडिया में नेवर सीन बिफोर यूफोरिया देखा गया है। लड़के पिंक कलर के कपड़े पहन कर सिनेमा घर गए हैं। थिएटर में आप घुसोगे तो यू विल सी अ सी ऑफ पिंक, गर्ल्स ड्रेस्ड इन बार्बी अटायर। क्रेज सॉलिड है। तो स्क्रीन काउंट बार्बी का ओपनहाइमर से कम है, लेकिन इट इज नोलन मेनिया इन इंडिया। इंडिया हैज बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेरिटरी। अगर हॉलीवुड फिल्में चल जाती है देन गाइस इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के मैप पर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, कैन यू बिलीव इट। ओपनहाइमर के सबसे ज्यादा कलेक्शंस ऑब्वियसली डोमेस्टिक होंगे, नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएस एंड कनाडा। सेकेंड टेरिटरी इज यूनाइटेड किंगडम, लेकिन इंडिया बिकम्स द थर्ड हाईएस्ट, yes friends, the third highest collecting territory for Christopher Nolan's Oppenheimer, beating France, Germany, Australia, Mexico, Saudi Arabia, Brazil. These are crazy numbers. Yes friends, this is an absolute craze euphoria. Christopher Nolan is a blockbuster in India. Trust me on this one. Nolan की fan following ऐसी टॉप लेवल की है कि पागल हो चुकी है पब्लिक। बार्बी ओवरऑल गाइस बात करूं इज द क्वीन कहूं क्या कहूं, इज द मदर ऑफ ऑल द फिल्म एट द बॉक्स ऑफिस। वर्ल्ड वाइड उस फिल्म ने तोड़ दिया है बॉक्स ऑफिस को लिटरली। एंड द क्रेज जो बार्बनहाइमर का, यस फ्रेंड्स, जो बार्बनहाइमर का जो हैशटैग था वो यहां पर फाड़ चुका है बॉक्स ऑफिस को। बार्बनहाइमर $513 मिलियन का बिजनेस किया है वर्ल्ड वाइड सिर्फ 3 दिनों में, इंक्लूडिंग प्रीव्यूज, स्मैशिंग 4209 यानी कि 4209 करोड़ एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। तो चलिए गए, सबसे पहले शुरू करते हैं ओपी ओपनहाइमर से, यानी कि क्रिस्टोफर नोलन मास अलॉन्ग विथ किलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मैट डेमन। अरे भैया इधर आइए भाई, आइंस्टाइन ये फिल्म में। सो गाइज ओपनहाइमर का डोमेस्टिक कलेक्शन जो था वो $80 मिलियन का था। एंड गाइज वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने $175 मिलियन की कमाई जो है इंक्लूडिंग द प्रीव्यूज जो है वो कमा लिए है। पहली बार होगा कि 2 फिल्में क्लैश में आई है, बार्बी एंड ओपनहाइमर, जिन्होंने $80 मिलियन के ऊपर का बिजनेस किया है। भैया यहाँ पर तो क्लैश हो जाते हैं तो भाई प्रोड्यूसर रोने लगता है, करण जौहर रोने लगता है कि भाई क्लैश कर दिया भाई हमारे फिल्म के साथ, क्या करण। तो गाइस यहाँ पर ये दर्शाता है कि क्लैश और नो क्लैश, 2 फिल्म्स कैन को एग्जिस्ट टुगेदर एट द बॉक्स ऑफिस। अब गाइस बजट के बारे में बात करूं तो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म का बजट सिर्फ और सिर्फ 820 करोड़ रुपए का था। एंड इस फिल्म ने ऑलरेडी 3 दिनों में इंक्लूडिंग प्रीव्यूज 1436 यानी कि 1436 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, यानी कि अपने बॉक्स ऑफिस के बजट को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ये फिल्म एक ए सर्टिफिकेट यानी कि हॉलीवुड में कहे तो R रेटेड फिल्म थी। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे सेक्स सीन्स थे भैया जो हमारे सेंसर बोर्ड ने काट दिया भाई, साला काट दिया, साला हट, तो पूरा काट दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर R रेटेड फिल्म में पोस्ट पैंडेमिक एक हाईएस्ट रिकॉर्ड बन जाती है। लुडविग गोरांसन इनका नाम इसीलिए कह रहा हूँ कि भैया इस साल जब ऑस्कर होंगे तो ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड जो है वो डेफिनेटली इसको मिलेगा। द साउंड ट्रैक ऑफ ओपनहाइमर इज जस्ट क्रेजी। बात करते हैं इंडिया की तो ओपनहाइमर डे नंबर 1 14.50 करोड़ नेट कलेक्शन, 14.50। दूसरे दिन 17.30,
17.30 एंड संडे भी 17.5 यानी कि 17.50 करोड़ कलेक्शन करते हुए अपने 3 दिनों में इंडिया में 49.30 करोड़ का नेट इसका ग्रॉस होता है 60 करोड़ कर दिया है। क्रिस्टोफर नोलन मास यहाँ पे बड़ी बड़ी हीरो की फिल्में भी लुढ़क पुड़क के 30-50 कमाती है और भैया उनको ब्लॉकबस्टर बना दिया जाता है। जरा ये भाई कैसे गाइस, नोलन हैज स्मैश्ड 49.30 करोड़, एब्सोल्युटली क्रेजी गाइस। संडे का आलम कुछ इस तरह से था, यानी कि कल का मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग यहाँ 5 करोड़ कमाती है, ओपनहाइमर 17.5 17.50, बारबी 7 एंड 3 फिल्मों ने इंडिया को कल 29.50 यानी कि लगभग 30 करोड़ का दिन दिया है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। इसलिए कहता हूं तो हॉलीवुड फिल्म्स हैव कंप्लीटली टेकन ओवर द इंडियन बॉक्स ऑफिस एंड टेकन ओवर बाय स्टॉर्म। तीनों फिल्में जो है ह्यूज हिट्स है यहां पर इंडियन बॉक्स ऑफिस में। बात करूं ओपनहाइमर की आईमैक्स की, द मच पब्लिसाइज्ड सीन व्हिच आर शॉट इन आईमैक्स, सिर्फ आईमैक्स वर्जन्स नहीं 288 यानी कि 288 करोड़ का बिजनेस जो है वो कर लिया है। नॉट टॉक अबाउट द बीस्ट, द बॉक्स ऑफिस बीस्ट, द बार्बी 338 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया है इस फिल्म ने। एंड गाइस नॉर्थ अमेरिका यानी कि डोमेस्टिक इसने 155 मिलियन का बिजनेस किया है। तो 338 मिलियन जो कि वर्ल्ड वाइड होता है 2765। यस फ्रेंड्स, यू हर्ड इट राइट, बार्बी इज गोना बी अ $1 बिलियन बार्बी। ये फिल्म इतनी जबरदस्त चल रही है कि डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन कमाने की क्षमता जो है रखते हैं। बात करूं बार्बी की इंडिया कलेक्शंस की, डे नंबर 1 5 करोड़, डे नंबर 2 6.60 एंड डे नंबर 3 7 18.60, स्प्रिंगिंग इन अ ह्यूज सरप्राइज। इस तरह की फिल्मों की जो ऑडियंसेस है इंडिया में बहुत कम रहती है। डिस्पाइट दैट, एक बहुत ही लो स्क्रीन काउंट लेने के बाद भी इस फिल्म ने बहुत अच्छी तरह से कलेक्शन जो है वो इंडिया में किया है। सो गाइस, बार्बनहाइमर यानी कि ओपनहाइमर एंड बार्बी पूरे विश्व भर में 513 यानी कि 513 मिलियन कमाते हुए 3 दिनों में 4209 करोड़ का बिजनेस जो है वो कर लिया है। लोग कहते हैं भैया थिएटर नहीं चल रहा है, बॉक्स ऑफिस बंद है। भाई पिक्चर अच्छी बनाओ बे, ये खाली मार्केटिंग करके अपनी पिक्चर हिट करने से पिक्चर हिट नहीं होती, समझ में आ रहा है। पिक्चर अच्छी बनाओ, फिल्म वाकई बॉक्स ऑफिस पे चले, तब जाकर लेकर पूरा माइक लेके घूमो एरिया में। वैसे करते रहोगे तो तुम्हारी फिल्में ना चलने वाली है, ना बॉक्स ऑफिस इंडिया का रिवाइव होगा। दीज आर रियल बॉक्स ऑफिस। इसके तुम लोगों ने प्रमोशंस देखे किधर? बार्बी का, ओपनहाइमर का, किलियन मर्फी को इंटरव्यू देने के लिए आया, कोई रिव्यू करने के लिए आया। हाँ, यहाँ पे कुछ हुआ ऑर्गेनाइजेशन? कुछ नहीं। विदाउट दीज थिंग्स दीज फिल्म्स आर डूइंग बाप लेवल का बिजनेस। अब बात करते हैं द मॉन्स्टर, द बीस्ट, मिशन इम्पॉसिबल जो कि 12 जुलाई को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने अभी तक विश्व भर में $371 मिलियन का बिजनेस किया, यानी कि 3044 करोड़ का बिजनेस कर दिया है। एंड कल यानी कि डे नंबर 12 पे इस फिल्म ने 5 करोड़ का बिजनेस किया है। इंडिया द 12 डेज हैव बीन स्मैशिंग। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ओपनहाइमर के कारणवश मिशन इम्पॉसिबल के जो आईमैक्स स्क्रीन्स थे उसको काफी हद तक कम कर दिया गया था। वेल फ्रेंड्स, इस फिल्म ने अपने 12 दिनों में 92 to 93 करोड़ का, यस फ्रेंड्स 92 से 93 करोड़ का बिजनेस जो करा है, जो अपने आप में एक उपलब्धि इसीलिए है कि दिस बिकम्स द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मिशन इम्पॉसिबल फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बॉक्स ऑफिस। इसके पहले वाली फिल्म ने 80 to 81 करोड़ का बिजनेस किया है। एंड दिस विल बी द फर्स्ट फिल्म फॉर टॉम क्रूज टू स्मैश 100 करोड़ नेट कलेक्शन इन इंडिया, व्हिच इज एन एब्सोल्युटली ह्यूज अचीवमेंट। सो गाइस, मिशन इम्पॉसिबल, डेड रेकनिंग, ओपनहाइमर एंड बार्बी, these films have ruled the box office in India। पूरा का पूरा जुलाई इनके नाम रहा है। 29 को आ रही है रॉकी और वानी की प्रेम का। ओके गाइस, होप आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इट्स मामन अंसारी साइनिंग ऑफ। You're gonna see me very soon. Till then, as always say, stay cool man, see you at the movies।